ओके, तो ये वीडियो एक फुल कोर्स है अलाइट मोशन वीडियो एडिटिंग का। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। चाहे आप एक बिगिनर हो या फिर ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत एडिटिंग जानते हो, मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, फ्रॉम बेसिक सेटिंग से लेकर 3D कैमरा मूवमेंट तक। और हाँ, इसी वीडियो में मैंने अपने ओरिजिनल वीडियो एडिटिंग स्टाइल भी ब्रेक डाउन करके दिखाया है, वो इफेक्ट जो मैं पर्सनली अपने हर वीडियो में यूज करता हूँ, उसका फुल प्रोसेस भी आपको प्रैक्टिकली करके सिखाया हूँ। एंड हाँ, वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताते चलूंगा जिससे आप हाई क्वालिटी एसेट को डाउनलोड कर पाओगे या फिर लो क्वालिटी एसेट को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। और साथ ही इस वीडियो में यूज किए गए हर एक एसेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आप इजीली डाउनलोड करके अपने वीडियोस में यूज कर पाओगे। और वीडियो के एंड तक आप खुद अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए प्रोफेशनल क्वालिटी एडिट्स कर पाओगे कॉन्फिडेंटली और क्रिएटिवली। और हाँ, एक प्रॉब्लम जो हर क्रिएटर फेस करता है, इवन हर वीडियो एडिटर फेस करता है कि यार हम स्क्रीन पे क्या दिखाएं, हमारे दिमाग में तो कुछ आइडिया ही नहीं आता है और हम यूनिक आइडिया लाए कहां से। सो देखो यार, इसका मैं आपको एक परफेक्ट सोल्यूशन देता हूं। आपको अपने ऑडियो को सुनना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक बार जरा इस ऑडियो को सुनो। ज्यादा पैसे आपको अमीर नहीं बनाता है, सही फाइनेंशियल सोच बनाता है, वरना लॉटरी जीतने वाले भी ना मेरे भाई बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं सिंपली इसमें मनी को पकड़ूंगा और फाइनेंशियल सोच को पकड़ूंगा और इन दोनों वर्ड का यूज करके एनिमेशन क्रिएट करूंगा। तो जैसे मान लो सबसे पहले मनी चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट आइडिया गेन करने के लिए पिंटरेस्ट पे जाऊंगा और मैं यहाँ सर्च करूंगा मनी, और मुझे ये वाली वीडियो मिल गई। मैं सिंपली इसको डाउनलोड कर लूंगा। अब मुझे चाहिए फाइनेंशियल सोच, तो इसके लिए मैं एक ब्रेन का ये वाला ग्रीन स्क्रीन वीडियो यूज कर लूंगा। अब मैं सीधा अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आ जाऊंगा और मैं यहाँ एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं अपने मनी वाले वीडियो को भी इम्पोर्ट कर लूंगा और मेरे पास ये एक ब्लू सा बैकग्राउंड पड़ा हुआ है, तो मैं इसको भी इम्पोर्ट कर लूंगा। अब मैं मनी के ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके मल्टीप्लाई कर दूंगा और मैं इन दोनों को ग्रुप कर दूंगा। अब मैं यहाँ एक रिच मैन का इमेज जनरेट करवाया था, तो मैं उसे भी लगा दूंगा और मैं इसके पीछे एक टेक्स्ट लेयर का यूज करके मैं उस पे लिख दूंगा मनी डजंट मेक यू रिच। अब मैंने जहाँ ये बोला है कि रिच आपको फाइनेंशियल सोच बनाता है, वहां मैं अपने ब्रेन वाले वीडियो को ऐड कर दूंगा। अब मैं यहाँ एक लॉटरी मैन का PNG लगा दूंगा और उसके पीछे एक टेक्स्ट लेयर लेके उस पे लिख दूंगा। अब मैं सिंपली इसे कैमरा से एनिमेट कर दूंगा और बस बन गया आपका सिर्फ मनी और फाइनेंशियल वर्ड का यूज करके एक अच्छा सा एनिमेशन। और मैं भी यही चाहूंगा कि जब आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज नहीं आते हो, तब आप अपने वॉइस ओवर में से ही किसी 2 या 3 वर्ड को उठाओ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और उन्हीं का यूज करके एक अच्छा सा एनिमेशन बना लो। ओके, तो आओ अब डायरेक्टली ट्यूटोरियल में उतरते हैं और क्रिएट करना सीखते हैं अच्छी एडिटिंग। ओके, तो आप जैसे ही अलाइट मोशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आप डरो मत, मैं इन सब को एक एक करके डिटेल में समझाते चलूंगा। यार काफी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि हमारे फोन में अलाइट मोशन सपोर्ट नहीं करता है, प्रीव्यू लैग कर करके चलता है, अलाइट मोशन सपोर्ट नहीं करता है। तो भाई इन सब प्रॉब्लम का आपको एक बेस्ट सोल्यूशन देता हूँ। आपको सिंपली इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से लो क्वालिटी प्रीव्यू को अनेबल कर लेना है। इसे कर लेने के बाद आपको यहाँ नीचे एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप उस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखाई देंगे, जिसे शायद आपने बहुत पहले बनाया था और वो अभी भी आपके अलाइट मोशन में पड़ा है और वो आपके अलाइट मोशन को भी स्लो कर रहा है। तो आप इनमें से उन प्रोजेक्ट को डिलीट कर सकते हो जिस पे अभी आप काम नहीं कर रहे हो। इससे भी आपको काफी ज्यादा राहत मिलेगी। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक प्लस का आइकन दिखाई देगा। अगर आप उस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको रेजुलेशन, फ्रेम रेट, बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपेक्ट रेशियो मिल जाएंगे। लाइक यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो या फिर इंस्टा रील बनाना चाहते हो, आप अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट रेशियो को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं फिलहाल यूट्यूब के रेशियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी आप सबको समझाना है। और यहाँ से आप क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक 720p चाहिए या फिर 1080p, 2K, 4K, आपको जो भी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1080p ही रखना, इससे नीचे मत आना। एंड यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड कलर को अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। एंड आपको यहाँ सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आप जैसे ही इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ आपको बहुत सारे शेप्स देखने के लिए मिल जाएंगे, आप इनमें से किसी का भी यूज कर पाओगे। एंड अगर आप यहाँ देखो तो आपको एक इंपोर्ट का टैब दिखेगा। अगर आप उस पे क्लिक करते हो तो आप अपने गैलरी से कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो अलाइट मोशन में। यहाँ आपको एक म्यूजिक का भी टैब मिल जाएगा, जिसपे क्लिक करके आप अपने बैकग्राउंड म्यूजिक, SFX वगैरह को इंपोर्ट कर पाओगे। एंड यहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट का भी ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप उस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे
ही आपको वो मैजिकल टूल मिलने वाले हैं जो लाइक बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में हमें देखने के लिए मिलते हैं, लाइक आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो एंड दाविंची रिजॉल्व। यहाँ आपको कैमरा मिल जाएगा, नल मिल जाएगा, एम्प्टी ग्रुप मिल जाएगा। इसके बारे में आपको आगे बताते चलूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लो कि कैमरा जो है ना, ये 3D सीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड यहाँ अगर आप साइड में देखो तो यहाँ आपको फ्री हैंड ड्राइंग भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसपे अगर आप क्लिक करते हो तो आप अपने स्क्रीन पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है वेक्टर ड्राइंग नाम से। ये भी आपके एडिटिंग में काफी ज्यादा काम आने वाला है। इसका यूज करके आप अपने हिसाब से एक परफेक्ट स्ट्रोक या लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ आपको नीचे टेक्स्ट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसके बारे में आपको तो पता ही है कि हम इसका यूज स्क्रीन पे टेक्स्ट दिखाने के लिए करते हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ आपको स्क्रीन पे जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आप लिख सकते हो और वो स्क्रीन पे शो होने लग जाएगा। एंड यहाँ ऊपर से इसके अलाइनमेंट वगैरह, फॉन्ट वगैरह, कलर चेंज कर सकते हो। और यहाँ बहुत सारे आपको फॉन्ट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप अपने फोन से कोई भी फॉन्ट वगैरह इंपोर्ट करना चाहते हो अलाइट मोशन में, तो आपको सिंपली इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ इंपोर्ट फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपका फॉन्ट इंपोर्ट हो जाएगा। अगर हम बैक आते हैं तो यहाँ आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे अगर हम इस पे क्लिक करते हैं ट्रिम टू लेफ्ट साइड, तो ये आपके लेयर को लेफ्ट साइड से कट कर देगा जहां भी आपका प्लेबैक का कर्सर होगा, और इस सेंटर वाले लेयर से स्प्लिट होता है, यानी लेयर को बीच से 2 भाग में कर देगा। और सेम ट्रिम टू राइट साइड, यानी ये आपके लेयर को राइट साइड से कट कर देगा। अब अगर आप इस बॉर्डर एंड शैडो पे आते हो तो यहाँ भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और इसका भी आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो अपने वीडियो एडिटिंग में। एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के बारे में तो आपको पता ही है कि हम इसका यूज अपने इमेज या वीडियो के ओपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, या फिर हम अपने ब्लेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अब अगर आप यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हो तो आप इजीली अपने टेक्स्ट को कहीं भी पोजीशन कर सकते हो, और जहां भी पोजीशन करोगे अपने टेक्स्ट को या इमेज को, तो ये उसका करंट पोजीशन दिखाएगा एक्स और वाई की वैल्यू में, और साथ में आपको जेड वैल्यू भी मिल जाता है। अब इसका काम सिर्फ इतना है कि ये आपके कैमरे के पोजीशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर या पास करने का काम करता है, जिससे हमें डेप्थनेस फील होता है, हमें 3D फील होता है। ये आपके ऑब्जेक्ट के साइज को नहीं चेंज करता, बल्कि ये आपके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को चेंज करता है। अब यहाँ आपको नीचे रोटेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसका काम सिर्फ इतना है कि ये आपके ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा। और ठीक उसी के नीचे आपको साइज का ऑप्शन मिल जाता है, जिसका यूज करके आप अपने ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा या बड़ा करते हो। एंड आपको यहाँ लास्ट में एक इफेक्ट का भी टैब देखने के लिए मिल जाता है, और इसका भी आप काफी ज्यादा हेवी यूज करने वाले हो अपने वीडियो एडिटिंग में। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है एंड एड इफेक्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। आप चाहो तो आप यहाँ ऊपर से किसी भी इफेक्ट को सर्च भी कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ तक वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपका सारा बेसिक क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ में आया हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं जैसे जैसे एनिमेशन को क्रिएट करते चलूंगा वैसे वैसे आपको सारे टूल्स के बारे में पता लगते चले जाएगा। तो आओ अब वीडियो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अलाइट मोशन में आ जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद हम इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक सर्कल को चूज कर लेंगे, और हम इस सर्कल के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, लाइक कुछ इतना बड़ा होना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ से इस कलर एंड फिल में आके हमें यहाँ से येलो कलर चूज कर लेना है। एंड उसके बाद हमें इस लेयर पे क्लिक करना है और हमें इस लेयर का एक डुप्लीकेट कर लेना है। देन जिस लेयर को अभी हमने डुप्लीकेट करा है हमें उस लेयर को सिलेक्ट करना है, और हमें उसके कलर एंड फिल में आके हमें उसके कलर को नन कर देना है। एंड उसके बाद हमें इसके बॉर्डर एंड शैडो में आना है और हमें इसके शैडो को अनेबल कर देना है, और हम इसके कलर को व्हाइट कर देंगे, और हमें इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। जैसे मैं इसके स्ट्रोक के साइज को 51 कर देता हूँ। एंड हमें इसके यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें इसके शैडो को अनेबल कर लेना है, एंड इसके शैडो के साइज को हमें थोड़ा सा बढ़ा लेना है। एंड हमें इसके अल्फा के साइज को 40 कर देना है। अब हम इस डुप्लीकेट वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इफेक्ट में आएंगे, एंड यहाँ से ऐड इफेक्ट, यहाँ से ड्राइंग प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमें ड्रॉ ग्रेजुअली को सिलेक्ट करना है। और अब हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन बन गया है। तो जैसे कि ये सीन हमारा थोड़ा छोटा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके ड्यूरेशन को बढ़ा के लाइक 5 सेकंड तक कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो हमारा सर्कल वाला लेयर था हम उसे भी बढ़ा के 5 सेकंड तक कर लेंगे। लेकिन ये बहुत ही फास्ट एनिमेशन हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनके की फ्रेम की दूरी को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, जिससे ये परफेक्ट हो जाएंगे।
अब हम इसके स्ट्रोक वाले लेयर का एक डुप्लीकेट लेंगे। मैं सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से इसका एक डुप्लीकेट बना लूंगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इसके स्ट्रोक वाले ऑप्शन में आना है और हमें इसके कलर को ब्लू कर देना है, लाइक दिस, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। एंड हमें वापिस से इस ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें एंड पर आने के बाद 4.3 सेकंड तक हमें इसके एनिमेशन को बढ़ा के कर लेना है, लाइक दिस, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। पहले तो मैं इसके की फ्रेम को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ एंड हमें वापिस से ऐड इफेक्ट पर आने के बाद हमें इसके की फ्रेम को पकड़ के 4 सेकंड तक कर लेना है। उसके बाद हमें इसके एंड के वैल्यू को भी चेंज करना होगा, तो मैं इस पे क्लिक करके इसके वैल्यू को 60 कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ और मैं इसमें लिख देता हूँ 60%। एंड मैं यहाँ से एक बोल्ड फॉन्ट को सिलेक्ट कर लूंगा और इसके कलर को मैं ब्लैक कर दूंगा और हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे अपने दोनों फिंगर की मदद से। उसके बाद हमें वापस से ऐड इफेक्ट पर जाना है, यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर आना है और यहाँ से काउंट अप डाउन वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है एंड यहाँ से आपको क्विक काउंट अप को चूज कर लेना है एंड ये ऑटोमेटिकली कुछ इस टाइप से काउंट होने लग जाएगा। लेकिन हमारा जो की फ्रेम है वो बहुत ही एंड पे लगा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको थोड़ा सा पहले कर देता हूँ, लाइक दिस। एंड यहाँ से मैं इसके भी की फ्रेम को थोड़ा सा पहले कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारा सर्कल वाला एनिमेशन था वो बन चुका है कुछ इस टाइप से, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। अब इतना कर लेने के बाद हमें क्या करना है कि हमें इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके हमें अपने बैकग्राउंड को ऐड करना है। मेरे पास ये वाला बैकग्राउंड है तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। आप टेंशन मत लो, मैं अपने हर एक एसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप इजीली डाउनलोड करके यूज कर पाओगे। उसके बाद हमें इस बैकग्राउंड वाले लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद हम इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट में आके यहाँ से ऐड इफेक्ट और यहाँ से गॉसन ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद हमें वापस से ऐड इफेक्ट में आना है और यहाँ से कलर एंड लाइट में आने के बाद हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड इस सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस पे क्लिक करना है और यहाँ से मोनोक्रोम को सिलेक्ट कर लेना है। अब इतना करने के बाद हमें इसके गॉसन ब्लर में आना है और हमें इसके स्ट्रेंथ को 0.215 कर देना है। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने बैकग्राउंड वाले वीडियो को ड्रैग करके नीचे ला देंगे, लाइक दिस। उसके बाद हम वापस से अपने बैकग्राउंड वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और हम उसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके उसके जेड एक्सिस के वैल्यू को 6000 कर देंगे। अब हमें बैक आना है और हमने जो ग्रुप बनाया था सर्कल वाला उसे सेलेक्ट करना है और उसके जेड वैल्यू को 5800 कर देना है। अब हमें इन दोनों ही लेयर को सिलेक्ट करना है और अपने दोनों फिंगर की मदद से इसको थोड़ा सा स्केल कर देना है, लाइक दिस, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। और ये जो हमारा सर्कल है इसे भी ड्रैग करके हम छोटा कर लेंगे, लाइक दिस। एंड उसके बाद हमें वापस से ऐड इफेक्ट पर आना है। यहाँ से इंपोर्ट में आएंगे, मैं इस वाले कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हमें इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और इसके जेड वैल्यू को 4500 कर देना है, जिससे ये जो हमारा इमेज है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। और उसको हम पकड़ के थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और यहाँ से हम इस थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा स्केल कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें इस लेयर को सिलेक्ट करना है और इसका एक डुप्लीकेट कर लेना है। और डुप्लीकेट हो जाने के बाद क्या करना है, हमें इसको ड्रैग करके लेफ्ट साइड की ओर ले जाना है, कुछ ऐसे। और हम इसके जेड वैल्यू को 3500 कर देंगे। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम इसी कैरेक्टर की डुप्लीकेट करके बाकी कैरेक्टर को अरेंज करेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो ये वाला कैरेक्टर है हम इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे और हम उसको ड्रैग करके लेफ्ट साइड की ओर लेकर आएंगे। और इसकी जेड वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, हमें उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने हैं। इनके पीछे वाले जो हमारे कैरेक्टर्स आएंगे हम उनके जेड वैल्यू को चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम सेम इसकी डुप्लीकेट लेंगे और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को 2500 कर देंगे।
और हम इसको ड्रैग करके राइट साइड की ओर लाएंगे लाइक दिस। और सेम हम एक डुप्लीकेट लेंगे इसी की और उसे लेफ्ट साइड की ओर ड्रैग करके कर देंगे और उसकी वैल्यू 1500 ही होगी, हम उसे चेंज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे और इनकी ड्यूरेशन को बढ़ा के 5 सेकंड कर देंगे। मैं सिंपली इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा और इनकी ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब इतना सारा कुछ करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा जो एनिमेशन है वो बनके रेडी है। हमें बस इसमें कैमरा ऐड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा एंड ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में आऊंगा और यहाँ से मैं एक कैमरा ले लूंगा और यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करके हमें यहाँ से अपने कैमरा को अनेबल कर लेना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और हमें कैमरा के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देना है और हमें थोड़ा सा आगे आना है लाइक 3 सेकेंड और हमें अपना दूसरा भी की फ्रेम ऐड कर देना है। अब हम स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे आएंगे और हमें इस फर्स्ट वाले की फ्रेम की जेड वैल्यू को हमें ऐसे स्लाइड करके -875 कर देना है और हमें इसके एक्स वैल्यू को 986 कर देना है और हम इसके वाई वैल्यू को 407 रखेंगे। अब अगर आप देखो तो हमारा जो सर्कल वाला एनिमेशन है वो हमारे कैरेक्टर से बिल्कुल हाइड हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे ड्रैग करके बस हल्का सा ऊपर की ओर ले लूंगा लाइक दिस। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा और इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दूंगा। अब हमें क्या करना है कि हमें इस कैमरा वाले लेयर पे आना है, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और हमारा जो कैमरा का दूसरा वाला की फ्रेम था हमें उस पर आना है और उसके जेड वैल्यू को स्लाइड करके हमें 2950 कर देना है एंड इसके एक्स और वाई वैल्यू को हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे लाइक दिस। लेकिन मुझे इसके जेड वैल्यू का साइज थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो मैं उसको कम करके 2610 कर देता हूं। तो अब जो हमारा कैरेक्टर है वो भी बहुत बढ़िया से नजर आ रहा है और हमारा जो परसेंटेज वाला एनिमेशन है वो भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब हमें इसके ग्राफ वाले ऑप्शन में आके हमें इसके ग्राफ को हमें कुछ इस टाइप से कर देना है एंड फाइनली डन गाइस, हमारा एनिमेशन प्रॉपरली बनके रेडी है। अब आओ इसका हम एक प्रीव्यू देखते हैं कि आखिर ये कैसा लग रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि ये कितना अमेजिंग लग रहा है। तो भाई इस वाले एनिमेशन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले 16:9 रेशो का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। देन यहाँ से हम इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे और इसके साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके। मैं एक काम करता हूँ, मेरे को इसकी ड्यूरेशन थोड़ी छोटी लग रही है तो मैं इसको 5 सेकेंड तक कर लेता हूँ। उसके बाद हमें इसके इफेक्ट पे जाना है और यहाँ से हम कलर एंड लाइट पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करके हमें इसके सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस को चूज कर लेना है और यहाँ हमें मोनोक्रोम को सिलेक्ट कर लेना है। अब हमें दोबारा से एक बार ऐड इफेक्ट में आना है और यहाँ से हम ब्लर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ऊपर से गॉसन ब्लर को चूज कर लेंगे और इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। अब हम अगेन ऐड इफेक्ट में आएंगे और इस कलर एंड लाइट में आएंगे और यहाँ से हम सॉलिड कलर को चूज कर लेंगे और इसे स्टैंडर्ड सेटिंग में ही रखना है। उसके बाद हमें इसके सॉलिड कलर वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ से हमें नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर देना है और इसके कलर को मैं ब्लू कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में आना है और हमें यहाँ से इस थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमें इसको थोड़ा सा स्केल कर लेना है। अब इतना कर लेने के बाद आपको वापिस से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें इस वाले शेप को ले लेना है और हमें उसको खींच के कुछ इस टाइप से पूरे स्क्रीन पे कर लेना है लाइक दिस। और उसके बाद हम इसके कलर एंड फिल में आएंगे और मैं इसके कलर को येलो कर दूंगा। अब हमें इसके रेक्टेंगल वाले लेयर पे क्लिक करना है और इसके इफेक्ट में आना है और यहाँ से ऐड इफेक्ट में आने के बाद यहाँ से नीचे से मेटा एंड मास्क को चूज कर लेना है और यहाँ से वाइप इफेक्ट को चूज करना है। देन यहाँ से ट्रांजिशन इन आउट डाउन के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारा वाइप इफेक्ट लग चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो रेक्टेंगल है इसके ड्यूरेशन को बढ़ा के जो हमारा बैकग्राउंड है उसके जितना कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ एक टेक्स्ट ऐड करना है। तो मैं इसके लिए सिंपली इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं एक टेक्स्ट ले लूंगा और यहाँ आपको जो भी लिखना हो वो आप लिख सकते हो और इसको यहाँ से सेंटर में अलाइन कर देना है।
एंड मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, लाइक इतना। और यहाँ से आप फॉन्ट में कुछ भी चूज कर सकते हो। मैं यहाँ से एक बोल्ड सा फॉन्ट चूज कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं इसके कलर को ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से सिंपली टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में आना है और इस थर्ड वाले ऑप्शन से इसको थोड़ा सा स्केल कर लेंगे, इतना सही रहेगा। अब जो ये हमारा एंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली मैं उस पर क्लिक करूंगा और जो इसका एक्स क्यू है उसको -4.3 कर देंगे, जिससे हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा टिल्ट दिखाई देगा। अब यहाँ तक हमारा आधा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से एक इफेक्ट ऐड करेंगे। हम सिंपली ऐड इफेक्ट में आएंगे, हमें यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से टेक्स्ट प्रोग्रेस वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है और यहाँ से टाइपिंग इन को चूज कर लेना है। अब हमें क्या करना है कि हमारा ये जो कर्सर वाला ऑप्शन है, हमें उसके ऊपर क्लिक करना है और हमें उसको नन कर देना है। अब ये जो हमारा टेक्स्ट का एंड है उसके ऊपर क्लिक करना है और जो हमारे टेक्स्ट का की फ्रेम है उसके सेकंड वाले की फ्रेम पे आना है और उसको थोड़ा सा आगे ले आके यहाँ पे रख देना है और हमें इस टेक्स्ट वाले लेयर का भी ड्यूरेशन 5 सेकंड तक कर लेना है। लेकिन अभी जो हमारा टेक्स्ट का टाइपिंग वाला इफेक्ट है वो बहुत ही फास्टली हो रहा है, तो उसे स्लो करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सिंपली टेक्स्ट पे आएंगे, टेक्स्ट प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एंड पे आएंगे और यहाँ से हम की फ्रेम को पकड़ के थोड़ा सा दूर कर लेंगे, लाइक दिस। ये अभी काफी सही लग रहा है। तो अभी हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन बन गया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो टेक्स्ट वाला लेयर है मैं उस पर सिंपली क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसकी एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। अब जो हमारा डुप्लीकेट वाला लेयर है हम उस पर क्लिक करके हम उसे एडिट करके उस पर 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद हमें क्या करना है कि हमें अपने दोनों फिंगर की मदद से इसके साइज को ऐसे बड़ा कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो 2 वाला लेयर था उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ इफेक्ट में आएंगे और इसके इफेक्ट को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें उसमें इफेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा जो टेक्स्ट का सबसे फर्स्ट वाला लेयर था उस पर क्लिक करेंगे और हम उसमें एक ब्लेंडिंग एनिमेशन क्रिएट करेंगे। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आऊंगा और मैं इसको ड्रैग करके मैं इसमें एक की फ्रेम लगा दूंगा और स्टार्टिंग में आके मैं एक और की फ्रेम लगा दूंगा और उसके वैल्यू को मैं बिल्कुल 0 कर दूंगा। तो अभी अगर आप देखो तो हमारा कुछ इस टाइप से एनिमेशन बन गया है। ओके, तो हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट बन के रेडी है। अब बारी है इनको ग्रुप करने की। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से ऊपर वाले तीनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ टॉप फर्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और इनको ग्रुप कर दूंगा। अगेन मैं ग्रुप वाले लेयर पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इफेक्ट में आऊंगा, यहाँ से ऐड इफेक्ट और यहाँ से डिस्टोर्शन एंड वॉप के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ नीचे हमें सबसे एंड में एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम है वेव वॉप। हमें सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से फ्लैग वेव राइट को क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें इसके फेस वाले ऑप्शन में आने के बाद हमें इसके एंड वाले की फ्रेम पे आना है और इसके वैल्यू को चेंज करके मैं लिख दूंगा 253 एंड यहाँ पे हमारा अब स्लो वेव एनिमेशन बन गया है और अब ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। अब हमें इसके स्पेसिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, लाइक दिस। मैं इसके वैल्यू को 101 रख दे रहा हूँ एंड मैं इसके मैग्नीट्यूड को 2.1 रख दे रहा हूँ एंड मैं वापिस से स्पेसिंग को चेंज करके 117 कर दे रहा हूँ। और अब हम इसे एक बार प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो फाइनली गाइस, अब हमारे पास एक शानदार सा एनिमेशन बन गया है जो कि काफी सही लग रहा है। ओके, तो इस वाले एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। उसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें एक टेक्स्ट लेना है और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मर्जी से। मैं लिख देता हूँ अर्न और यहाँ से हम इसके टॉप के ऊपर क्लिक करके इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। मैं एक बोल्ड सा फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और यहाँ से इसके अलाइनमेंट को सेंटर में कर देना है। उसके बाद हम इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से इस थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है और हमें इसके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से हमें इस थर्ड वाले ऑप्शन पे ग्रेडियंट पे क्लिक करना है और मैं कुछ इस टाइप से ऊपर से नीचे की तरफ एक ग्रेडियंट बना दूंगा। आपको भी सेम ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ। अब हमें इसके कलर को चेंज करना है, तो मैं सिंपली इसके लिए इस कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लूंगा और इसके दूसरे कलर को मैं रेड कर दूंगा, जिससे हमारा व्हाइट और रेड का मस्त ग्रेडियंट बन जाएगा जो काफी सही लगेगा। उसके बाद हमें सिंपली बैक आना है, इफेक्ट के अंदर आना है, ऐड इफेक्ट, और यहाँ हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ लास्ट में एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, हमें सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है
उसके बाद हम इसके रेंज में आएंगे और हमें इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देना है और हमें इसके थोड़े से आगे आना है और हमें यहाँ दूसरा वाला भी की फ्रेम ऐड कर देना है। देन हम इसके सेकंड वाले की फ्रेम के स्टार्टिंग वैल्यू को 100 कर देंगे और हम यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए और हम इस ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसके इस लेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसके ऑफसेट वैल्यू के वाई वैल्यू को 100 कर देंगे और इसके x वैल्यू को 20 के अप्रॉक्स रखेंगे। तो अब ये हमारा कुछ इस टाइप से लगेगा, लेकिन ये उतना स्मूथ नहीं लग रहा है, तो मैं वापस से इसके वैल्यू को 60 कर देता हूँ और अब ये थोड़ा सही लग रहा है। और उसके बाद हम इसके स्केल में आएंगे और इसके वैल्यू को हम -1 कर देंगे और इसके अल्फा की वैल्यू को भी हम 1 के अप्रॉक्स रखेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और इसके इंटरपोलेशन एंड ईजिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ईजिंग की वैल्यू को हम 100 कर देंगे और इसके आउट की वैल्यू को हम -100 कर देंगे। उसके बाद हम इसके ओवरलिप के वैल्यू को 350 कर देंगे। तो अब ये देखो हमारा कितना स्मूथ एनिमेशन बन रहा है। उसके बाद हमें इसके सिंपली लेयर पे क्लिक करना है, एड इफेक्ट के अंदर आएंगे, यहाँ से ड्राइंग एंड एजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से डीप ग्लो प्लस को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पे ही रखेंगे। उसके बाद हम इसके ग्लो रेडियस को चेंज करके 0.730 कर देंगे। आप इसे अपने हिसाब से रख सकते हो, कम या ज्यादा। एंड हम इसके इंटेंसिटी को चेंज करके 130 कर देंगे और अभी ये हमारा कुछ इस टाइप से लग रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसका एक डुप्लीकेट बनाना है और हमें इस लेयर पे क्लिक करना है और मैं इसको एडिट करके मैं इसमें मनी लिख देता हूँ और मैं इसके फॉन्ट को चेंज करके मैं ये वाला रख लेता हूँ। एंड हम इसके साइज को एडजस्ट करके सेट कर लेंगे लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे और हमें इसको स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से सेट कर देंगे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। आप देखो अब हमें इसके कलर वगैरह को भी चेंज करना है, तो मैं सिंपली इस कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं इसके रेड कलर को चेंज करके ग्रीन सेट कर लेता हूँ। उसके बाद हम वापस से उस लेयर पे क्लिक करेंगे और मैं उसके ग्लो को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ एंड मैं उसके इंटेंसिटी को 150 कर देता हूँ। ओके, तो अब ये हमारा कुछ इस टाइप से लग रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो हमारा जो दोनों टेक्स्ट है वो सेम टाइम पे एनिमेट हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा मनी वाला लेयर है मैं उसको खींच के थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। ओके, तो ये हो चुका है और ये कुछ ऐसा लग रहा है। ओके, तो हम वापस से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और हम इंपोर्ट में आएंगे और हम यहाँ एक पीएनजी इंपोर्ट करेंगे। मैं ये सेम पीएनजी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, तो ये इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ लाइक दिस। एंड ये जो हमारा टेक्स्ट है मैं उसके ऊपर रख देता हूँ एंड मैं अपने नोट वाले लेयर को पकड़ के उसको स्टार्टिंग में कर देता हूँ और मैं इसके ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अब हम इसके बॉर्डर एंड शैडो पे आएंगे और हम इसको अनेबल कर लेंगे और मैं इसके साइज को 20 कर देता हूँ और मैं इसके अल्फा के साइज को 50 कर देता हूँ। ओके, तो अब हमारा ड्रॉप शैडो लग चुका है। अब बारी है हमें इसमें एक इफेक्ट ऐड करने की। तो उसके लिए हम सिंपली ऐड इफेक्ट में आएंगे और हम यहाँ से डीप ग्लो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं इसके इंटेंसिटी को 80 कर देता हूँ और मैं उसके ग्लो रेडियस को कुछ इतना कर देता हूँ। अब देखो ये आपके ऊपर फुल्ली डिपेंड है, आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग डीप ग्लो के रेडियस को एडजस्ट कर सकते हो। आपको बस इस बात को इतना ध्यान में रखना है कि आपको ग्लो रेडियस को उतना ही रखना है जितना कि वो देखने में अच्छा लगे। और ये बहुत ही बेसिक चीज थी जो आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि ये हर पीएनजी के ऊपर अलग से रिएक्ट करता है। अब बारी है हमें इसमें 3D एनिमेशन देने की। तो इसके लिए आप सिंपली ऐड इफेक्ट में आ जाओ और यहाँ से रेस्टर एक्सट्रूड पर क्लिक करो और यहाँ से 3D स्पिन पे क्लिक करो। उसके बाद हम इसके रेस्टर एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे और हम सबसे पहले इसके डेप्थ में आएंगे और हम इसके डेप्थ को थोड़ा सा कम कर देंगे, जैसे मैं इसके डेप्थ को 2.2 कर देता हूँ। उसके बाद हम इसके रोटेशन में आएंगे और हाँ, रोटेशन की वजह से ही इसमें ऑटोमेटिक की फ्रेम लग गया है। तो इसका जो की फ्रेम है वो बहुत ही एंड पे लगा हुआ है, तो मैं उसको यहाँ सेंटर पे ला देता हूँ। अब अगर हम देखें तो हमारा एनिमेशन कुछ इस टाइप से लग रहा है। उसके बाद हम वापस से इस नोट वाले पीएनजी पे क्लिक करेंगे और हम इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे और हम इसके एक स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर देंगे और हम इसका दूसरा की फ्रेम थोड़ा सा आगे आके लगा देंगे, लाइक कुछ यहाँ। देन हम वापस से उसके पहले वाले की फ्रेम पे आएंगे और हम उसको ड्रैग करके नीचे की ओर लाएंगे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और मैं इसके ग्राफ में आके इसके ग्राफ को मैं थोड़ा सा एडिट करके कुछ ऐसा बना दूंगा। तो अब हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन लग रहा है। अब हमें इसमें एक और लास्ट इफेक्ट ऐड करना है। हम सिंपली पीएनजी पे क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट में आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके मूव ट्रांसफॉर्म के ऊपर आना है और यहाँ हमें ऑसिलेट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब हमारा ऑसिलेट इफेक्ट लग चुका है, हमें उसके ऊपर क्लिक करना है और हम इसके एंगल को 0 कर देंगे
और इसके फ्रीक्वेंसी को 0.40 कर देंगे और इसके मैग्नीट्यूड को हम 10 रखेंगे। ओके, तो हमारा एनिमेशन बन गया है, आप ये देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए हम पिक्सआर्ट में आ जाएंगे और यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से आपको एक टेक्स्ट लेना है और यहाँ आपको जो भी लिखना हो वो आप लिख सकते हो। और हम इसके साइज को थोड़ा बड़ा करके इसे कैपिटल में कर लेंगे। एंड उसके बाद हमें यहाँ आना है इस शेप वाले ऑप्शन में और उसके बाद हमें यहाँ से एक शेप ले लेना है। देन उसके बाद हमें यहाँ कलर में आके इसके कलर को नन कर देना है। फिर हमें यहाँ आना है इसके बॉर्डर के ऊपर और यहाँ से व्हाइट कलर को चूज कर लेना है और इसके वैल्यू को 35 या 37 कर देना है। अब इतना कर लेने के बाद आपको वापस से इस टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना है और जैसे ही अगर आप यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको बैंड नजर आएगा, उस पे क्लिक करना है और इसके बैंड को हमें 48 या 47 रख लेना है। अब हमें उसके सर्कल को यहाँ थोड़ा सा छोटा करना है और उसे सेंटर में कर देना है और वापिस से हमें यहाँ टेक्स्ट को चूज करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके हमें स्पेसिंग में जाना है और यहाँ से कैरेक्टर को 4 या 5 के अराउंड रख लेना है और यहाँ मैं इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। तो अब ये जो हमारा शेप है ये बन चुका है। अब हमें इसे हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर लेना है एंड अब आना है हमें डायरेक्टली अलाइट मोशन में, जिसमें हम एक्चुअली में एनिमेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम अलाइट मोशन में आने के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे एंड हमें इस प्लस के आइकन पर आना है और सबसे पहले हम अपने वॉइस ओवर को इंपोर्ट कर लेंगे एंड देन वापिस से हमें प्लस के आइकन पे क्लिक करके हमें अपने बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है। आप टेंशन मत लो, मैं ये सारी चीजें अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद हम इस लेयर पे क्लिक करेंगे और ऐड इफेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ से सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मोनोक्रोम को सिलेक्ट करेंगे, यानी हमें इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है। और वापिस से हम यहाँ ऐड इफेक्ट के अंदर जाएंगे और ब्लर को चूज करेंगे और यहाँ से गॉसन ब्लर को चूज कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गॉसन ब्लर को 0.195 कर देंगे। देन हमें इसके ऊपर एक और इफेक्ट ऐड करना होगा। मैं यहाँ ऐड इफेक्ट में आऊंगा, यहाँ से कलर एंड लाइट पे क्लिक करूंगा और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं सॉलिड को चूज करके यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखूंगा। मैं बैक आऊंगा और इसके सॉलिड कलर पे क्लिक करके इसे नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके ब्लेंडिंग मोड को। और आप यहाँ कलर में कोई सा भी कलर रख सकते हो, लाइक मैं ये वाला कलर रखता हूँ। एंड ये सारी चीजें करने के बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद फिर से इसके लेयर पे क्लिक करके यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। एंड मैं वापस से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं अपने कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लूंगा। अब देखो यार, इस टाइप के कैरेक्टर्स आखिर मेरे पास आते कैसे हैं, तो मैं जनरेट करता हूँ लियोनार्डो एआई से। लेकिन यहाँ सीक्रेट ये है कि अगर आप एक ही बार में परफेक्ट इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चैट जीपीटी में आ जाना है और यहाँ एक रेफरेंस के लिए आपको एक इमेज देना होगा जिसके जैसा भी आप इमेज जनरेट करवाना चाहते हो। इससे होता क्या है कि चैट जीपीटी को एग्जैक्टली पता लग जाता है कि आपको कैसा इमेज चाहिए और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ चैट जीपीटी से ये बोलना है, मुझे सेम ऐसा ही इमेज जनरेट करना है, तुम मुझे इसके लिए एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिख के दो जिससे मैं सेम ऐसा ही इमेज जनरेट कर पाऊँ। और मैं इसे ये भी बता देता हूँ कि मुझे उस इमेज का बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल चाहिए ताकि मैं उसका बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकूं और उसे अपने वीडियोस में यूज कर सकूं। और हाँ, तुम उसका कलर डार्क पिंक रखना और वो इमेज काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगना चाहिए और उसकी फुल बॉडी दिखनी चाहिए। इतना बोलने के बाद मैं इसे सिंपली इंटर कर दूंगा और ये मुझे एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट निकाल के दे देगा, जिसे मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूंगा और मैं लियोनार्डो एआई पे आके सिंपली उसको पेस्ट कर दूंगा और मुझे सेम वैसा ही इमेज मिल जाएगा। अब जब मैं एक बार इमेज जनरेट कर लेता हूँ तो मैं सिंपली उसे डाउनलोड करके अपने कैनवा में इंपोर्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से उसकी क्वालिटी को इनहेंस कर लेता हूँ। और जब एक बार मेरे इमेज का क्वालिटी इनहेंस हो जाता है तो मैं उसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर लेता हूँ यहीं से। अब देखो, इनका जो ये बैकग्राउंड रिमूवर है ये फ्री में नहीं आता है, इनके पेड प्लान में आता है। बट मैंने इसका भी तरीका बताया हुआ था इस वीडियो में। मैंने इस वीडियो में बताया था कि कैसे आप कैनवा प्रो को फ्री में यूज कर सकते हो। तो आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब मेरी इमेज का एक बार बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है तो मैं उसे सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं उसका यूज कर लेता हूँ। ये बात बतानी जरूरी थी इसलिए मैंने बता दिया। अब एक बार कैरेक्टर इंपोर्ट हो जाने के बाद आपको
क्या करना है कि आपको इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेना है और इसे थोड़ा सा नीचे कर लेना है। अब बारी है जेड एक्सिस पे सेट करने की। तो आपको इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और इसके जेड एक्सिस पर क्लिक करके इसके वैल्यू को 1500 पर सेट कर देना है। और उसके बाद इस हमें थर्ड वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसके स्केल को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो मैं इसको इंक्रीज करके इसे फुल स्क्रीन पे सेट कर देता हूँ लाइक दिस। अब इतना सारा कुछ हो जाने के बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके हमने जो पिक्सआर्ट में सर्कल वाला टेक्स्ट बनाया था उसे इंपोर्ट करना है। और उसके बाद हम इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे और इसके जेड वैल्यू को हमें रखना है 10 एंड इस थर्ड वाले आइकन पे क्लिक करके इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। और इसके एक्स और वाई वैल्यू पे आने के बाद हमारा जो कैरेक्टर है उसके थोड़े से ऊपर रख देने हैं। तो अब ये यहाँ पर बहुत सही लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम कर लेना है दोनों फिंगर की मदद से। और यहाँ ऊपर वाला जो हमारा 2 लेयर है उन दोनों को सिलेक्ट करके उनकी ड्यूरेशन को 7 सेकंड तक कर लेना है। और यहाँ इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद हमें इसके रोटेशन वैल्यू पर 2 की फ्रेम लगा देना है। और इसकी जो सेकंड वाली की फ्रेम है उस पे आने के बाद उसके वैल्यू को -360 कर देना है। तो भाई आप ये देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट था वो अभी रोटेट हो रहा है और काफी सही लग रहा है। अब बारी है हमें इसके ऊपर कैमरा ऐड करने की। इसके लिए मैं यहाँ सिंपली प्लस वाले आइकन पे आऊंगा एंड यहाँ ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे आने के बाद हमें यहाँ फर्स्ट में कैमरा दिखाई देगा। सिंपली आपको उस पे क्लिक कर देना है। अब हमारा कैमरा लग चुका है। उसके बाद आपको यहाँ राइट साइड पर इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और अगर आपका यहाँ से कैमरा अनेबल नहीं है तो यहाँ से आपको अनेबल कर लेना है। अब इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और यहाँ हमें स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा देना है और हमारा जो दूसरा की फ्रेम है उसे 2 सेकंड पे लगा देना है। अब यहाँ हमें इस फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आना है और इसकी जेड वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। हमें इसको तब तक इंक्रीज करते रहना है जब तक कि हमारा कैरेक्टर कैमरा से दिखना बंद ना हो जाए लाइक दिस, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और इसके एक्स और वाई वैल्यू को भी थोड़ा सा ऊपर कर लेना है जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने कर दिया है और आप ये देख सकते हो कि हमारा कुछ इस टाइप से एनिमेशन बन रहा है। उसके बाद हम इसके ग्राफ वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से मैं इस फोर्थ वाले ग्राफ को चूज कर लूंगा और मैं इसको खींच के कुछ इस टाइप से कर दूंगा लाइक दिस। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो हमारा जो दूसरा वाला कैरेक्टर है वो पूरा ही नजर आ रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें वापस से कैमरा पे क्लिक करना है और इसका जो दूसरा वाला की फ्रेम है हमें उस पे आके इसके जेड वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि हमारा कुछ इस टाइप से एनिमेशन बन गया है। एंड अब बारी है हमें इस पे लोगो वगैरह ऐड करने की। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, हमारा जो कैमरा का दूसरा वाला की फ्रेम था मैं उस पे आऊंगा एंड मैं कैमरा पे क्लिक करूंगा और थोड़ा सा आगे आके मैं इस मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा और मैं इसके जेड वैल्यू को डिक्रीज करके -1664 कर दूंगा। देन इसके एक्स वैल्यू को 973 कर दूंगा और इसके वाई वैल्यू को 512 कर दूंगा। देन उसके बाद हमें इसके ग्राफ में आके इस फोर्थ वाले ग्राफ को चूज कर लेना है और इसके ग्राफ को कुछ इस टाइप से कर लेना है। तो अब आपको एक बार फिर से प्ले करके दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये देखो भाई, ये कुछ ज्यादा ही स्लो लग रहा है, तो मैं इसके की फ्रेम को थोड़ा पास पास रख दूंगा लाइक दिस। ओके, तो ये काफी अभी सही लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने कर्सर को कैमरा का जो सबसे फर्स्ट वाला की फ्रेम है जहां से जस्ट एनिमेशन शुरू होने वाला है वहां लाके रख देना है। और अब हमें क्या करना है कि हमें वापिस से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपने लोगो को ऐड कर लेना है। मेरे पास ये 4 लोगो है, मैं इन चारों को ही इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अब हम उन चारों लोगों को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट होने के बाद हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब इन सारे के ड्यूरेशन सेम हो गई है। देन अब हमें अपने टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम करना है एंड 1 बाय 1 इनके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इनके जी वैल्यू को 10 कर देना है। मैंने इन चारों ही लोगों के जी वैल्यू को 10 रखा है और अब ये चारों ही लोगो हमारे कैरेक्टर के पीछे जा चुकी है। एंड अब हमें इन सबको ऐसे सेलेक्ट करना है और इनके साइज को 2 फिंगर की मदद से थोड़ा सा छोटा कर लेना है और इस कैरेक्टर के पीछे ले जाके रख देना है लाइक दिस। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने सबसे पहले वाले लोगो को सिलेक्ट करना है और उसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देना है और इसके जस्ट थोड़ा सा आगे आने के बाद हमें दूसरा वाला भी की फ्रेम ऐड कर देना है और उसे राइट साइड की ओर खींचकर कुछ यहाँ रख देना है। एंड इसके ग्राफ में आकर हमें इस फोर्थ वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप ये देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि काफी स्मूथ एनिमेशन लग रहा है। अब हम इस दूसरे वाले लोगो को सिलेक्ट करेंगे और सेम इसमें भी हम 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और अब हम इस दूसरे वाले की फ्रेम पे आएंगे और इसे कुछ इस टाइप से बाहर निकाल कर हमें इसे ऊपर के साइड पोजीशन कर देना है लाइक दिस, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और सेम ऐसे ही जो और 2 लोगो बचे हुए हैं
मैं सेम उनको भी ऐसे ही सेट कर देता हूँ। ये कोई हार्ड चीज नहीं है, ये आप इजिली कर सकते हो। अब देखो ये चारों के चारों लोगो एनिमेट तो हो रहे हैं बट ये उतना स्मूथ नहीं है। तो हम इसे स्मूथ बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम उनके ग्राफ वाले ऑप्शन में आएंगे और इस फोर्थ वाले ग्राफ को चूज कर लेंगे और चारों में हमें ये सेम चीज करना है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि ये कितना परफेक्ट लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें इस सर्कल को ऐड कर लेना है और इस सर्कल को कुछ इस टाइप से खींच करके हमें कुछ ऐसा शेप बना देना है। आपको इसके साइज को इतना रखना है कि ये इन चारों लोगों को कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा टच करे। और हमें इस सर्कल के कलर एंड फिल में आने के बाद हमें यहाँ नन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और हमें वापस से इसके बॉर्डर एंड शैडो वाले ऑप्शन में आने के बाद हमें इसके स्ट्रोक को अनेबल कर लेना है और इसके स्ट्रोक कलर को व्हाइट कर देना है और मैंने इसके साइज को 14.5 रखा है। अब हमें इसके बाद बैक आना है और हमें वापस से इस सर्कल पे क्लिक करना है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद हमें इसके G वैल्यू को 10 कर देना है एंड देन इसके X वैल्यू को 989 रखना है और इसके Y वैल्यू को 527 रखना है, जिससे ये हमारे कैरेक्टर के बिल्कुल पीछे चला जाएगा और हमें वापस से इस सर्कल पे क्लिक करना है और यहाँ इफेक्ट के अंदर ऐड इफेक्ट एंड यहाँ से ड्रॉइंग एंड प्रोग्रेस को चूज कर लेना है। तो ये कुछ इस टाइप से ड्रॉ होने लग जाएगा जो कि काफी सही लग रहा है। और हमें इसमें एक चीज करना है, हमें बॉर्डर एंड शैडो वाले ऑप्शन में आना है और इसके शैडो को हमें ऑन कर देना है और मैं क्या करूंगा इसके कलर को मैं व्हाइट कर दूंगा। तो भाई अब ये हमारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो अब बारी है हमें इसमें जूमिंग एनिमेशन बनाने की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने कैमरा वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें एक की फ्रेम ऐड कर देना है और इसके थोड़ा सा आगे आके हमें दूसरा वाला की फ्रेम भी ऐड कर देना है। बेसिकली हमें 5 सेकंड से पहले 2 की फ्रेम ऐड कर देना है और अब हमारे कैमरा का जो दूसरा वाला की फ्रेम है उसके G वैल्यू को इंक्रीज करके हमें 616 कर देना है और इसके X वैल्यू को इंक्रीज करके 982 कर देना है और इसके Y वैल्यू को 387 कर देना है और इसके बाद हमें इसके एनिमेशन को स्मूथ बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने कैमरा वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसके ग्राफ में आके इस फोर्थ वाले ग्राफ को चूज कर लेंगे और इसको खींच के कुछ ऐसा बना देंगे लाइक दिस। तो अब ये हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन बन गया है। अब हमारा यहाँ तक ऑलमोस्ट आधा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ एक और बैकग्राउंड ऐड करना होगा, लेकिन इससे पहले हमें इन सर्कल और टेक्स्ट को गायब करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके हमें यहाँ 2 की फ्रेम लगा देना है, एक यहाँ और एक थोड़ा सा आगे आके। अब जो हमारा दूसरा वाला की फ्रेम है हम उसके ओपेसिटी को बिल्कुल 0 कर देंगे एंड अब ये सेम चीज हमें अपने सर्कल वाले लेयर पे भी करना है। हमें इसमें 2 की फ्रेम लगाना है और इसके ब्लेंडिंग मोड को बिल्कुल 0 कर देना है लाइक दिस, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। तो अब ये हमारा कुछ ऐसा लग रहा है। अब मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ इंपोर्ट और मैं इस बैकग्राउंड को ऐड कर लूंगा और मैं इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसके स्केल को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा जिससे कि ये हमारे पूरे स्क्रीन पे फिट हो जाए और इसके पोजीशन वगैरह को भी एडजस्ट करके बस हमें इसको स्क्रीन पे फिट कर देना है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसे ड्रैग करके सबसे नीचे लाना है। अब हमें यहाँ ऐड इफेक्ट पे आना है और यहाँ से हमें गॉसन ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है और इसके स्ट्रेंथ को 0.310 कर देना है लाइक दिस, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। एंड वापिस से हमें इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके हमें यहाँ 2 की फ्रेम ऐड कर देना है और जो हमारा दूसरा वाला की फ्रेम है उसके वैल्यू को हमें 0 कर देना है। तो अब ये हमारा कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो ये लोगो वाला लेयर खत्म होता है हमें जस्ट वहां अपने कर्सर को लाना है और इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मेरे पास ये 2 इमेजेस पड़ी है, मैं इन दोनों को इंपोर्ट कर लेता हूँ और मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ लाइक दिस एंड मैं सेकंड वाले को भी छोटा करके उसे लेफ्ट साइड में प्लेस कर देता हूँ लाइक दिस। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो ये फर्स्ट वाला इमेज है हमें उसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके हमें उसमें 2 की फ्रेम ऐड कर देना है। अब मैं पहले वाले की फ्रेम पे आऊंगा और इसके पोजीशन को चेंज करके कुछ इस टाइप से नीचे की ओर ड्रैग करते हुए इसे हाइड कर दूंगा और हमें इसके ग्राफ में आके हमें इसके ग्राफ को कुछ इस टाइप से कर देना है। तो अभी ये हमारा कुछ इस टाइप से बन गया है। अब हमें क्या करना है कि हमें इनको नीचे लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको 1 बाय 1 कुछ इस टाइप से नीचे लाता हूँ और हमें इनको कैरेक्टर के पीछे रख देना है लाइक दिस। और जो हमारा सेकंड वाला PNG था हमने अभी तक उसमें कोई भी एनिमेशन ऐड नहीं किया है, तो मैं क्या करता हूँ उसमें भी ऐड कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा सेकंड वाला PNG था मैं उसे ड्रैग करके थोड़ा सा साइड में कर दूंगा लाइक दिस।
अब इतना करने के बाद हमारी वीडियो का जो फालतू ड्यूरेशन बढ़ चुका है हम उसे कट करके बढ़िया से अरेंज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पूरे वॉइस ओवर का ड्यूरेशन ही 9 सेकंड है, तो मैं उसके हिसाब से इन सबको कट कर दूंगा। अब हमें क्या करना है कि हमें इस कैमरे वाले लेयर पे क्लिक करना है और हमें 7 सेकंड पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है और थोड़ा सा आगे आके हमें दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर देना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। अब जो हमारा दूसरा वाला की फ्रेम है इस पे आके हमें इसके जेड वैल्यू को डिक्रीज करके -3181 कर देना है। अब हमें यहाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में आना है और हमारा जो बैकग्राउंड वाला वीडियो था हमें उसको एग्जैक्टली 5 सेकंड पे कट कर देना है, क्योंकि उसकी अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। एंड अभी जो हमने कैमरा में 2 एनिमेशन लगाया था उसको अभी हमें इस वाले ग्राफ पे सेट कर देना है ताकि वो देखने में और भी अच्छा लगे। अब हमें क्या करना है, हमारा जो दूसरा वाला बैकग्राउंड था उसे सिलेक्ट करके उसके इफेक्ट वाले ऑप्शन में आएंगे और हमें यहाँ से एक इफेक्ट ऐड करना होगा, ये वाली इफेक्ट। अगर आपको ये दिखाई नहीं देता तो आप सर्च कर लेना, इसका नाम है टाइल्स। उसके बाद हमें यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे ही हमने टाइल्स वाला इफेक्ट लगाया तो हमारा बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो गया। लाइक आप ये देख सकते हो कि अब हमारा ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने कैरेक्टर पे क्लिक करना है और इसमें भी हमें एक इफेक्ट ऐड कर देना है, ब्लर। हमें ब्लर में आके यहाँ से गॉसन ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है ताकि जैसे ही हमारा सीन जूम आउट हो सेम वैसे ही हमारा कैरेक्टर भी ब्लर हो जाना चाहिए। तो इसमें भी मैं 2 की फ्रेम लगा दूंगा और इसकी फर्स्ट वाली की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर दूंगा और इसकी दूसरी वाली की फ्रेम की वैल्यू को 0.105 रख दूंगा ताकि जैसे ही हमारा सीन जूम आउट हो तो वो भी ब्लर हो जाए। और इसी सेम ब्लर वाले इफेक्ट को मैं कॉपी करूंगा और उसे कॉपी करके जो दूसरा वाला पीएनजी है उस पे भी अप्लाई कर दूंगा ताकि हमें ये सेम चीज बार बार बनानी न पड़े। और अब ये हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा लग रहा है जो कि काफी सही लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ एक और पीएनजी ऐड करना है। तो मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इंपोर्ट में आके मैं यहाँ से एक और पीएनजी इंपोर्ट कर लूंगा। अब देखो यार, आप इस सेम पीएनजी को अपने पिक्सआर्ट में बना सकते हो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बना के दिखाया था। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ठीक इस पोजीशन पे रख दूंगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसके रोटेशन वैल्यू में 2 की फ्रेम ऐड कर देना है। तो अब हमारा ऑलमोस्ट सीन बन के रेडी है, लेकिन हमें अभी इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो आओ फटाफट से आपको टेक्स्ट ऐड करना भी सिखाता हूँ। तो जस्ट आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें एक टेक्स्ट ले लेना है और इसमें आपको पेड लिख देना है। और यहाँ से मैं किसी बोल्ड से फॉन्ट को चूज कर लूंगा और इसके कलर को भी मैं व्हाइट कर दूंगा और मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा अपने दोनों फिंगर की मदद से। अब हम इसमें एक शैडो भी ऐड कर देते हैं ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे और मैं इसके शैडो को 36 रखूंगा। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो टेक्स्ट वाला लेयर है हमें उसको ड्रैग करके लेफ्ट साइड में जो हमारा नीचे वाला लेयर है उसके बराबर में करके रख देंगे। तो अभी ये कुछ इस टाइप से बन चुका है और हमारा ऑलमोस्ट सीन रेडी है। लेकिन एक चीज और जिससे हमारा मेन एनिमेशन हाईलाइट होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है और इसे ऊपर से खींच के पूरे स्क्रीन को फिल कर देना है और मैं इसके कलर को व्हाइट रखूंगा। उसके बाद हमें यहाँ ऐड इफेक्ट में जाना है और हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ मेटा एंड मास्क को क्लिक करना है और यहाँ से हमें वेजनेट इफेक्ट को ऐड कर लेना है एंड देन हमें स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ टिंट वाले ऑप्शन पे आना है और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है और इसके स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है एंड सेम हम वैसे ही इसके फेदर को भी इंक्रीज कर देंगे और जो इसका साइज है हम उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे लाइक दिस। उसके बाद हमें इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना है और यहाँ से डार्कन में जाने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इसको ऊपर से ड्रैग करके नीचे ला देना है एंड अब देखो हमारा बहुत ही अच्छा फोकस बन चुका है हमारे मेन सब्जेक्ट पे। लेकिन अभी आप सबको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको हाइड एंड अनहाइड करके दिखाता हूँ एंड ये देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है। तो फाइनली गाइस हमारा पूरा एनिमेशन बन चुका है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। भाई मैंने सेम एग्जैक्टली वैसा ही मोबाइल से बना के आपको दिखा दिया जैसा कि मैंने पीसी से बनाया था और आप ये सेम एनिमेशन अपने मोबाइल से भी बना सकते हो और मैंने बना के दिखाया भी।
ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ अलाइट मोशन में आ जाना है और हमें यहाँ एक 16:9 रेशो का प्रोजेक्ट बनाना है। और यहाँ नीचे से आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ वेक्टर ड्राइंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 3 डॉट लगा देना है, एक नीचे वाली साइड पे, एक थोड़ा सा ऊपर और यहाँ एक राइट साइड पे। इतना करने के बाद मैं बैक आ जाऊंगा और यहाँ मैं कलर एंड फिल पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और मैं इस कलर को नन कर दूंगा और उसके बाद मैं इस बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं स्ट्रोक को ऑन कर दूंगा और मैं व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लूंगा और मैं इसके साइज को यहाँ से बढ़ा के 8 या 7 कर दूंगा। उसके बाद मैं इतना करने के बाद यहाँ लेयर पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में आऊंगा और उसके बाद यहाँ ऐड इफेक्ट, उसके बाद यहाँ ड्राइंग एंड एजेस को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं ड्राइंग प्रोग्रेस को चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे लेकिन मैं यहाँ ड्रॉ ग्रेजुअली को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ बैक आ जाता हूँ। और अब अगर हम इसे प्ले करके देखें तो ये हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन बन गया है। और अब मैं यहाँ फिर से इस प्लस पे क्लिक करके यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल शेप को चूज कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ आपको सिंपली इस एडिट शेप पे आना है और मैं इसके साइज वगैरह को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेता हूँ। साइज वगैरह को एडजस्ट कर लेने के बाद आपको इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करके राइट साइड में लाना है और उसके बाद आपको यहाँ वापस से एक बार साइज को सेट करना होगा, तो वो मैं कर देता हूँ। अब हमें इसके ऊपर भी एक एनिमेशन डालना होगा तभी ये बढ़िया लगेगा देखने में। तो मैं सिंपली इस लेयर पे क्लिक करूंगा और यहाँ इफेक्ट के अंदर जाऊंगा और यहाँ एड इफेक्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ नीचे से मेटा एंड मास्क को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ अगर आप नीचे देखोगे तो आपको वाइप नाम से एक इफेक्ट दिखेगा। आपको सिंपली उसको क्लिक करना है और यहाँ से ट्रांजिशन इन राइट को चूज कर लेना है और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन बन गया है। अब आपको यहाँ नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैं यहाँ इस वाले आइकन पे टैप करके इसके ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ कलर एंड फिल पे आऊंगा और उसके कलर को ब्लैक कर दूंगा और यहाँ बॉर्डर एंड शेडो पे आने के बाद इसके स्ट्रोक को व्हाइट कर देना है और इसके साइज को बढ़ा के 7 या 8 कर देना है। इतना करने के बाद मैं वापिस से बैक आऊंगा और इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं एक सर्कल का शेप ले लूंगा और इसके साइज को मैं बहुत छोटा कर दूंगा और इसकी पोजीशन को एडजस्ट करके बिल्कुल हमारा जहां से स्ट्रोक शुरू हो रहा है मैं वहां पे इसको रख दूंगा और इसकी कलर को भी मैं व्हाइट ही रखूंगा। अब मैं इन सारी लेयर के ड्यूरेशन को बढ़ा के सबके बराबर कर लेता हूं। अब हमें इस बॉक्स के अंदर हमें एक टेक्स्ट लिखना है, तो मैं सिंपली इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके मैं यहाँ से टेक्स्ट ले लेता हूँ और यहाँ मैं इंडिया लिख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से अपना फॉन्ट वगैरह चूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ से इस बोल्ड वाले को सिलेक्ट कर लूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद मैं इसे एडजस्ट करके मैं इसे बिल्कुल अपने सर्कल के सेंटर में कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस कलर फिल वाले ऑप्शन पे आके यहाँ मैं ग्रेडियंट को चूज करूंगा। उसके बाद मैं इसे कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके मैं इसमें व्हाइट एंड रेड का ग्रेडियंट दूंगा। उसके बाद मैं इस ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके मैं इसमें एक और इफेक्ट ऐड करूंगा। यहाँ मैं ड्राइंग एंड एज पे क्लिक करके यहाँ से मैं ग्लो को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं इसके ग्लो रेडियस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा और अब हमारे टेक्स्ट में ग्लो ऐड हो गया है और ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। और उसके बाद हमें यहाँ एक और चीज ऐड करना है, ब्लिंकिंग सर्कल इफेक्ट। इसके लिए मैं यहाँ ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से मैं एक सर्कल को ले लूंगा और इसके साइज को मैं एडजस्ट कर लूंगा और यहाँ मैं पहले वाले सर्कल पे ले आके इसको रख दूंगा और यहाँ पे मैं उसको कुछ इस टाइप से सेट कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं बिल्कुल 0 कर देता हूँ। और हम एक की फ्रेम लगा देंगे और थोड़ा सा आगे जाके हम एक और की फ्रेम लगा देंगे और इसके साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा और यहाँ मैं कलर एंड फिल पे आके इसको नन कर दूंगा और यहाँ बॉर्डर एंड शैडो में आके इसके स्ट्रोक को अनेबल कर देंगे और कलर में मैं व्हाइट सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसके स्ट्रोक की जो विड्थ है इसको 7 या 8 कर देंगे। तो अब आप ये देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस टाइप का एनिमेशन बन गया है। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके ट्रिम टू राइट साइड कर दूंगा क्योंकि मुझे बाकी के पार्ट नहीं चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आऊंगा और यहाँ मैं 2 की फ्रेम लगा दूंगा। मैं यहाँ फर्स्ट वाले की फ्रेम की वैल्यू 100 कर दूंगा एंड यहाँ सेकंड वाले की फ्रेम पे जाके मैं इसकी वैल्यू को 0 कर दूंगा। अब मैं यहाँ एक और काम करूंगा कि मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। हमें इसके 3 से 4 डुप्लीकेट चाहिए होगा और हम इसे अपने टाइमलाइन के हिसाब से सेट कर लेंगे। तो अब अगर हम इसे प्ले करके देखते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप का एनिमेशन बन चुका है। अब हम यहाँ सारी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसका ग्रुप बना देंगे। अब ग्रुप हो जाने के बाद मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से डीप ग्लो को सिलेक्ट कर लूंगा और मैं इसके इंटेंसिटी को एडजस्ट करके मैं अपने हिसाब से इसे रख लूंगा ताकि वो देखने में और भी अच्छा लगे। तो अब हमने यहाँ तक एक एनिमेशन को क्रिएट कर लिया है
अब दूसरे एनिमेशन को करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इस लेयर को हाइड कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करके मीडिया में जाके मेरे पास एक वर्ल्ड वाली मैप का इमेज है, मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं ये सारी इमेजेस अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सको और बना सको। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा और इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा दूंगा और यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इस थर्ड वाले ऑप्शन से इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। उसके बाद इस मूव वाले ऑप्शन में आके इसके जेड वैल्यू को 2000 कर दूंगा और उसके बाद अगेन इसके साइज को एडजस्ट करके इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मेरे पास कुछ क्लाउड्स की इमेजेस पड़ी हुई है, मैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करके अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ और दोबारा से सिलेक्ट करके मैं इनके ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और इनकी पोजीशन को 1 बाय 1 अरेंज कर लेना है। जैसे मैं सबसे पहले इस क्लाउड को अरेंज कर लेता हूँ और इसी की डुप्लीकेट करके मैं इनकी पोजीशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा लाइक दिस, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैं इनके अंदर डेप्थ भी ऐड कर रहा हूँ ताकि जब एनिमेशन हो तो वो देखने में अच्छा लगे। और क्लाउड का मैं और एक डुप्लीकेट लूंगा और उसको एडजस्ट करके जो हमारा मैप वाला पीएनजी है उसको हाइड कर दूंगा और उसके बाद एक एक करके जितने भी क्लाउड के पीएनजी हैं हमारे सामने, जितने भी हमने डुप्लीकेट करे थे उन सबको 1 बाय 1 थोड़ा सा आगे पीछे करके एडजस्ट कर लेंगे। मैंने फर्स्ट वाले क्लाउड के उसकी जे वैल्यू को 800 रखा है और उसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज किया है और सेम वैसे ही आपको सेकंड वाले को कुछ इस टाइप से अरेंज करना है और मैं इसकी जी वैल्यू को -200 के करीब रखा है और सेम वैसे ही मैं सीन के अकॉर्डिंग इन सबको अरेंज कर लेता हूँ। मैंने सभी क्लाउड के अंदर जेड की वैल्यू को डिफरेंट रखा है और हमने इसीलिए इनके जेड वैल्यू को डिफरेंट रखा है ताकि इसके अंदर डेप्थनेस आए, ताकि जब हम इसमें की फ्रेम लगा के एनिमेशन करें तो वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगे। तो अब मैंने इन सभी क्लाउड के पीएनजीज को जेड वैल्यू को अलग अलग कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ ऑब्जेक्ट वाले एलिमेंट में जाके यहाँ से हम एक कैमरा लेंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको कैमरा को अनेबल कर लेना है और उसके बाद यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके यहाँ फर्स्ट में की फ्रेम लगा देना है और यहाँ से थोड़ा सा आगे आके हमें एक और की फ्रेम लगा देना है और इसके जेड वैल्यू को हमें यहाँ से इंक्रीज करके 1000 के करीब रख लेना है और यहाँ से एक्स एंड वाई पे आने के बाद हमें इसके पोजीशन को चेंज करके इंडिया पे सेट करना है और इसके बाद अगर हम इसे प्ले करके देखें तो ये कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन बन गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये स्मूथ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो इसके लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा और ग्राफ वाले ऑप्शन पे आके मैं इसके ग्राफ को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा और मैं इस फोर्थ वाले ग्राफ को अप्लाई कर देता हूँ। तो अब ये बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया है। आप देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा स्मूथ है। अब इतना करने के बाद मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मैं 2 और पीएनजीज को अपलोड करूंगा जो हमारे इंडिया के मैप के पीएनजीज हैं। एक मेरे पास स्ट्रोक वाली पीएनजी है और एक फिल पीएनजी है और जहां से हमारे कैमरे का एनिमेशन एंड होता है हमें इन दोनों पीएनजीज को वहां पे लाके रख देना है लाइक दिस, जैसे मैं अभी सेट कर रहा हूँ। और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इनकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो इंडिया वाला पीएनजी था वो अभी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। तो अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इनकी जी वैल्यू को 2000 कर देता हूँ। लेकिन आप ये देख सकते हो कि ये हमारे अभी भी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। तो एक बार हमें क्या करना है कि हमें अपने कैमरे को ऑफ कर देना है। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये हमें दिखने लग गए हैं। तो हम इनको ड्रैग करके अपने इंडिया वाले पीएनजी के पास ले जाएंगे और उसके बाद दोबारा से हम कैमरे को अनेबल कर देंगे। तो अब आप ये देख सकते हो कि हमारे जो इंडिया वाली पीएनजी है ये फ्लिप है। तो हमें यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके हमें इनके एंगल को -180 कर देना है और उसके बाद हमें यहाँ एक्स एंड वाई के वैल्यू पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे और मैं यहाँ बिल्कुल परफेक्टली इसे सेट कर लूंगा। और ये सेम चीज हमें स्ट्रोक वाले पीएनजी के साथ भी करना है। और एक बार इसे सेट कर लेने के बाद हमें यहाँ नीचे वाले पीएनजी पे जाना है जो हमारा रेड वाला पीएनजी है। हमें इसके ब्लेंडिंग में जाना है और यहाँ से मैं डार्कन को चूज कर लूंगा और मैं मल्टीप्लाई को टिक कर दूंगा। इतना करने के बाद हमें फिर से स्ट्रोक वाले पीएनजी पे आना है और यहाँ ऐड वाले इफेक्ट में आके हमें यहाँ से ड्रॉइंग एंड एजेस पे क्लिक करना है और यहाँ से ड्रॉ ग्रेजुअली को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से मैं इसके शैडो में आके इसके कलर को व्हाइट कर दिया है और हमें यहाँ ऐड इफेक्ट में आके हमें यहाँ से डीप ग्लो सिलेक्ट कर लेना है और मैं इनकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। तो अब आप ये देख सकते हो कि इसमें ग्लो भी ऐड हो गया है और ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमने जो स्टार्टिंग में सबसे पहले एक एनिमेशन बनाया था जिसको हमने ग्रुप करके रखा हुआ था उसको हमें ऊपर लाना है।
और मैं इसको बिल्कुल PNGs के इक्वल ला के रख देता हूँ और मैं इसकी Z वैल्यू को 2000 कर देता हूँ। और हम वापिस से एक बार कैमरा को ऑफ करेंगे और इसको ड्रैग करके अपने इंडिया वाले PNG के पास रखेंगे। और मैं वापस एक बार कैमरा को अनेबल कर लेता हूँ और इसके साइज को मैं बिल्कुल छोटा करके बिल्कुल मैं इसके सेंटर पे रख देता हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे। अब आप इसको जहाँ पे भी प्लेस करना चाहो, थोड़ा सा रोटेट करना चाहो, आप अपने तरीके से कर सकते हो, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को सेट करूंगा। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये हमारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब ये जो बाकी के लेयर्स है इनकी ड्यूरेशन थोड़ी सी छोटी हो रही है, तो हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे और इनकी ड्यूरेशन को बढ़ा लेंगे। और ये वाली लेयर थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो मैं इसको कट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने कैमरे को सिलेक्ट करना है और हमें इसमें एक मूवमेंट देना है। मैंने 2 की फ्रेम लगा दिया है और यहाँ सबसे पहले वाले की फ्रेम में आने के बाद उसके रोटेशन वैल्यू को मैंने 5 रखा है और दूसरी की फ्रेम की वैल्यू मैंने -10 रखा है। एंड डन गाइस, आपका एनिमेशन प्रॉपरली बनके रेडी है। अगर हम इसे अब प्ले करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जो कि काफी सही लग रहा है।